हेलो दोस्तों, AKS क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवीर सिंह और आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 होगा, सीटेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गणित में आकलन को डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। गणित में जो आकलन है वो किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं को अवधारणात्मक समझ में, सीखने में रह गई कमियों को पहचानने में। ठीक, बी ऑप्शन है गणित में आवश्यकता के अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन में। सी ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। और हमारा जो डी ऑप्शन है वो है अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने में। ठीक है, पहला क्या ऑप्शन दे रखा है हमारा कि जो अधिगम की अवधारणात्मक समझ हो उसमें सीखने में रह गई कमियों को पहचानने में। ठीक है, क्योंकि बच्चे को अगर उसमें जो रह गई कमियां हैं, जो उसके सीखने में रह गई कमियां हैं, उसको अगर हम पहचानने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अधिगम में अवधारणात्मक हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं वो क्या कि नहीं है, निगेटिव पॉइंट देखना है। ठीक, फिर कह रहा है कि बी गणित में जो आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं के आयोजन में। ठीक है, जो हमारी औपचारिक कक्षाओं है उसके आयोजन में, तो ये भी बात हमारी ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहे हैं अधिगम की प्रतिपुष्टि प्रदान करने में। अगर हम अधिगम को प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे तो इससे बच्चा क्या होगा, बच्चों में आकलन होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है। लेकिन डी क्या कह रहे हैं अधिगमकर्ताओं के उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण करने में। अगर बच्चों के टेस्ट के प्राप्त अंकों के अनुसार उसका नामीकरण करेंगे तो ये हमारे इसमें क्या है, हमारे गणित के आकलन में नहीं है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई उनके टेस्ट के प्राप्त अंकों के अनुसार थोड़ी उनका नामकरण करेंगे कि बच्चों का नामकरण करेंगे, पहले उनका टेस्ट लेंगे फिर उनके प्राप्त अंकों को देखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि गणित में संप्रेक्षण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। तो गणितीय संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो संप्रेक्षण मतलब बातचीत से होता है। ठीक, जो कौन सी वांछित प्रक्रिया का एक कौशल है। ठीक है, तो कह रहे हैं सवालों को शीघ्र, ठीक है, क्या कह रहा है कि सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता। ठीक है, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता। और बी ऑप्शन है गणित में जो प्रश्नोत्तर है उसमें भाग लेने वाले बच्चों की क्षमता। और सी ऑप्शन है गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित, अभिव्यक्त करने की बच्चों की क्षमता। और डी कह रहे हैं गणितीय निबंध लिखने की बच्चों की क्षमता। तो कौन सी वांछित प्रक्रिया है, ठीक, गणित में निबंध लिखने की बच्चों की क्षमता। क्या 1 से 5 तक का बच्चा गणित में निबंध लिख सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। ठीक, सी ऑप्शन है कि गणितीय चिंतन को समेकित, संगठित, समेकित करना, एक दूसरे संगठित करना, अभिव्यक्त करना, बातचीत करने की बच्चों की एक क्षमता है। यही क्या है, हमारा संप्रेक्षण महत्वपूर्ण का एक कौशल है। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन और देख लो, वो कह रहा है पहला ऑप्शन है सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चों की क्षमता। क्या 1 से 5 तक का बच्चा सवालों को शीघ्र और सही तरीके से पढ़ सकता है, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और बी कह रहा है गणितीय प्रश्नोत्तर में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या। क्या वो गणितीय जो प्रश्नोत्तर है उसमें बच्चा भाग लेगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है गणितीय चिंतन को समेकित करना, संगठित करना और अभिव्यक्त करने की बच्चों की क्षमता होनी चाहिए। यही क्या है, हमारा गणित में संप्रेक्षण की एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा। ठीक, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रिया के लिए एक भाग है। ठीक है, मुख्य प्रक्रिया के लिए एक भाग है। ठीक, क्या कहे, नंबर 1 पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। ऑप्शन नंबर 2 परिकल्पना बनाना। ऑप्शन 3 दिए गए सत्र का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा विकास के लिए मुख्य प्रक्रिया का एक भाग है। ऑप्शन ए क्या है, पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना। बच्चा जब पैटर्न और संबंधों को पहचानेगा उससे क्या होगा, उसका सृजनात्मक चिंतन होगा और उससे बच्चे को क्या होगा, उससे बच्चों का मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। दूसरा है परिकल्पना करना।
जब बच्चा परिकल्पना करेगा तो उससे भी क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन होगा, क्रिएटिविटी होगी और उससे भी बच्चे के विकास के लिए एक प्रक्रिया में भाग लेगा। ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है। लेकिन थर्ड क्या कह रहा है कि दिए गए सत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करेगा। अगर दिया गया सत्र होगा और उसका उपयोग करके बच्चों का समस्या का समाधान करेगा, ये कोई विकास के लिए मुख्य प्रक्रिया थोड़ी होगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो हमारे सृजनात्मक चिंतन के होते हैं उसके कौन कौन से ध्यान रखने हैं, एक तो आलोचनात्मक, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन, ठीक। नंबर दो कौन सा हो जाएगा हमारा, अपसारी ढंग से सोचने। अपसारी का कल क्या बताया था, जो खुले मुक्त वाले प्रश्न होते हैं जिससे बच्चा हर तरीके से सोच सके। ठीक है, अपसारी ढंग से सोचना, इससे भी क्या होगा, सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, नंबर थर्ड क्या आ जाएगा, चीजों की गणितीय ढंग से सोचना, क्या हो जाएगा, चीजों को गणितीय ढंग से सोचना। ठीक है, ये तीन और मुख्य हैं। ठीक, क्या क्या होता है सृजनात्मक चिंतन विकास के लिए, एक तो होगा आलोचनात्मक चिंतन करना और अपसारी ढंग से सोचना, मतलब खुले मुक्त वाले प्रश्नों को सोचना, और चीज़ों को गणितीय ढंग से सोचना, जो उसमें चीज़ों का वर्णन है उसे गणितीय ढंग से सोचना। यही क्या हो जाएगा हमारा, सृजनात्मक चिंतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ठीक, क्वेश्चन 4 है, सुश्री समीना भिन्नों की अवधारणाओं को प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने 3 अधिगम गतिविधियों की योजना बनाई। ठीक है, उन्होंने कौन कौन सी योजना बनाई ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्याम पट का प्रतीकात्मक रूप से भिन्न को निरूपित करना। बी ऑप्शन है, विभिन्न भिन्नों को आरेखी के साथ विविध तरीकों से निरूपित करना। और थर्ड ऑप्शन है, विभिन्न भिन्नों के अमूर्त सामग्री के साथ निरूपित करने में छात्राओं का संलग्न करना। और फोर्थ ऑप्शन है, अवधारणाओं को अच्छी तरह से स्पष्ट करने, इन गतिविधियों को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करने में उनको सहमत कीजिए। ठीक है, सहमत करना। ठीक, और ये हमारे हो गए। और ए ऑप्शन है क्या, थर्ड सेकंड और फर्स्ट होगा। और बी ऑप्शन है थर्ड फर्स्ट सेकंड होगा। सी ऑप्शन है सेकंड फर्स्ट थर्ड होगा। और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड या थर्ड होगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, पहले देखते हैं। कह रहा है कि अगर हम एल्पस थ्योरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एल्पस। ठीक, ठीक है, पहले क्या आएगा, इसे अमूर्त सामग्री से निरूपित करने में छात्राओं का संलग्न करना। ठीक है, इससे क्या आ जाएगी, ठीक, सामग्री अमूर्त वाली। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, भाषा आएगी। ठीक, तो अमूर्त सामग्री तो है, तो हमारा क्या होगा, विभिन्न भिन्नों के अमूर्त सामग्री के। ठीक है, लेकिन भाषा किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड। पहले पे क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे पे क्या आता, अगर भाषा दी होती इसमें गणित की तो क्या होता, लैंग्वेज। दूसरे पे क्या आती, भाषा। तीसरे पे क्या आ जाएगी, पिक्चर, मतलब चित्र के द्वारा बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है, चित्र। ठीक, ठीक है, विभिन्न भिन्नों को आरेखी के साथ विविध तरीके से निरूपित करना। आरेखी माने मतलब बच्चों को पिक्चर दिखाना, या कोई जैसे पिक्चर हो जाएगी, चित्र हो जाएगा, ये चीजें। ठीक है, और ये करना। ठीक, दूसरे पे कौन सा आ जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्या है, श्यामपट्ट का प्रतीकात्मक, इससे क्या हो जाएगा, सिंबल।
क्या आ जाएगा? सिंबल। ठीक है, चिन्ह दिखाना। ठीक, इससे क्या आ जाएगा हमारा? सिंबल आ जाएगा, चिन्ह दिखाना। तो श्याम पट का प्रतीकात्मक रूप से भिन्न को निरूपित करना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा थर्ड पे आ जाएगा। तो पहले पे क्या आ जाएगा हमारा? थर्ड आ जाएगा ऑप्शन, फिर क्या आ जाएगा? सेकंड, फिर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है एल्पस पे। ठीक, एल्पस पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर हम ई से अमूर्त सामग्री या किसी की खोजकर्ता में, और ले से एल से क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, अपनी जो गणितीय भाषा है। पी से क्या हो जाएगी? पिक्चर, बच्चों को चित्र द्वारा भी सिखा सकते हैं। और ऐसे क्या हो जाएगा? सिंबल, बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से चिन्ह से भी सिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आती है हमारी? स्वयं भिन्न की अवधारणा प्रस्तुत कर रही है। और इसके 3 ही अधिगम के हैं। कौन कौन से हैं? इसमें 3 अधिगम पूछे थे, लेकिन अधिगम के गतिविधियां कितनी है? 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो 3 पूछी थी, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट पे थर्ड आएगा, सेकंड फिर फर्स्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, योगात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण है? ठीक है, इसमें से जो योगात्मक है और संकलनात्मक के, ये योगात्मक को ही संकलनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा लक्षण सही है? एक निर्देशात्मक इकाई के अंत में छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना। ठीक है, और बी ऑप्शन है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन के स्तर को दर्शाने के लिए प्रतिशत या किसी अन्य रूप से ग्रेड देना। ये भी सही बात है। और सी ऑप्शन है शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को सुधारने के लिए अधिगम की क्रियाओं के दौरान उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम की क्रियाओं के दौरान उपयोग किया जा सकता है। ठीक, देखो क्या ये शिक्षण, जो सी हमारा ऑप्शन है, शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को सुधारने के लिए, क्या इससे अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किया जाता है? इससे क्या योगात्मक मूल्यांकन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? अधिगम की गतिविधियों को सुधारने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो होने का नहीं। और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है? छात्रों को उनके प्रदर्शन के स्तर को दर्शाने, जो उनका प्रदर्शन है उसके स्तर को दर्शाने, उन्हें या तो प्रतिशत में या किसी अन्य ग्रेड, ग्रेड मतलब या तो ग्रेड दे दो, ए दे दो, A+ दे दो, B दे दो। ठीक है, ग्रेड देना। ठीक, इस चीज को क्या करता है? योगात्मक मूल्यांकन के रूप ही में है। ठीक, ए ऑप्शन है, ए निर्देशात्मक इकाई के अंत में छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करना। ठीक है, जो उनके निर्देशात्मक इकाई का है उसका अंत में, ठीक है, उसके अंत में क्या करना? अधिगम का मूल्यांकन करना। ये भी क्या है? योगात्मक मूल्यांकन के ही अंतर्गत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए एंड बी सही है, सी हमारा गलत है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित संप्रेक्षण को बढ़ावा उन्नयन का अर्थ क्या है? ठीक है, संप्रेक्षण, गणित संप्रेक्षण का उन्नयन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों के उत्तर देने योग्य बनाना। क्या क्लास 1 से 5 तक का बच्चा एकदम से उत्तर देने योग्य बन जाएगा? नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और बी कह रहा है कि कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना। क्या एक शिक्षक बच्चों को वाद विवाद या झगड़े के लिए प्रोत्साहित करेगा? ये भी हमारे गणितीय संप्रेक्षण में नहीं है। ठीक, सी ऑप्शन क्या है कि गणित चिंतन को सुव्यवस्थित करना, संगठित करना तथा अभिव्यक्त करना, अपने विचारों में अभिव्यक्त करना। ठीक है, ये तो ठीक। डी ऑप्शन है गणित की कक्षाओं में बहुत सी कहानियां, कविताओं को सम्मिलित करना। सम्मिलित अगर हम कभी कहानी कविताओं को बोल लेते, इससे क्या गणितीय संप्रेक्षण हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ये भी डी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, गणितीय संप्रेक्षण होता क्या है पहले यहां समझ लो। ठीक है, गणितीय संप्रेक्षण होता क्या है? जो विचारों व शब्दों, संकेतों, संकेतों या लिखित
ठीक है, क्या हो जाएगा, विचारों व शब्दों, संकेतों या लिखित रूप से दूसरे के समक्ष रखना। ठीक है, दूसरों के समक्ष पहुंचाना या रखना, पहुंचाना लिख लो, पहुंचाना ही होगा, पहुंचाना। ठीक है, गणितीय संप्रेषण क्या होगा, अपने विचारों व अपने शब्दों और संकेतों को, अभी जैसे दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, तो क्या वो शब्दों को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा ना, तो उसे कैसे करेंगे, हम संकेतों से पढ़ाएंगे। ठीक है, संकेतों और लिखित और लिखने से के रूप से दूसरों को समझ पहुंचाना। ठीक है, अभी लिखित क्यों रखा है, लिखित में क्या है, एक तो दृष्टिबाधित बच्चा जैसे देख नहीं सकता उसे संकेतों से पढ़ा सकते हैं, और लिखित क्या है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, ठीक है, तो उन्हें कैसे पढ़ा देंगे, हम लिखित रूप से। तो लिखित रूप से दूसरों को अगर हम समझ जाएंगे, समझ पहुंचाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा गणितीय संप्रेषण होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित करना, एक दूसरे को संगठित करना और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, गणितीय संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गणितीय संप्रेषण में ध्यान रखना, विचारों व शब्दों, संकेतों या लिखित रूप से एक दूसरे को समझ पहुंचाना, यही हमारा गणितीय संप्रेषण है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना। ठीक, अगर हम बच्चे को विषय पाठ को पूरा करा लेंगे तो क्या है, हमारी ये प्राथमिक कक्षाओं की गणितीय पाठ्य पुस्तक में हो जाएगी, नहीं ना। बी ऑप्शन है, प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रतीत कार्य और वर्कशीट का उपयोग करना। प्रतीत कार्य मतलब उस बच्चे को हम जो प्राथमिक में गृह कार्य देंगे, गृह कार्य जहाँ भी प्रतीत कार्य होगा निगेटिव में जाएगा। ठीक है, वर्कशीट का उपयोग करना, ये भी हमारे प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन है, विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किस्से, पहेलियां और चित्र दिखाना। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक जो गणित की पाठ्य पुस्तक में है वो में सम्मिलित की जाने वाली सबसे उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आज के हमारे 7 क्वेश्चन थे, और आज का हमारा सेशन आज के लिए इतना ही। और आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।